सुधीर श्रोताओं, ये आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा दिन है और हम लोग भागवत के बहुत कठिन वेदांत में आज प्रविष्ट हैं। ये कथा जो आप श्रवण करने चल रही है, कोई कहानी नहीं होगी, ये केवल मूल भागवत का सारांश आपको मिल रहा है और थोड़ा मन को एकाग्र करके ही आनंद लेंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि विषय बहुत कठिन है। कल आपके समक्ष ये दास निवेदन कर रहा था, भागवत के 10 लक्षण बताए थे सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित जी को। भागवत का सबसे पहला लक्षण है सर्ग। इस भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। 2 स्कंद के बाद जो 10 लक्षण भागवत के हैं, एक एक लक्षण पर एक एक स्कंद में व्याख्या लिखी है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 350 अध्याय, और इसमें 2 खरब 77 अरब 81 करोड़ 47 लाख 49,542 अक्षर है। इनमें ये समावेशित जो भागवत है, उसका पहला लक्षण है सर्ग। सर्जनम इति सृष्टि। आज आप श्रवण करके चल रहे हैं, ये सृष्टि का विस्तार होता क्या है और ये सृष्टि है क्या, ये नक्षत्र क्या है, ये ग्रह क्या है, ये तारे क्या है, ये भूमंडल क्या है, ये वन क्या है, ये औषधियां क्या है, ये वनस्पतियां क्या है, ये आज का टॉपिक है। भगवान ने सृष्टि का विस्तार क्यों किया? ये तीसरे स्कंद से लेकर 5वें स्कंद तक, तीसरे स्कंद में और 5वें स्कंद के आधे स्कंद में जलभरत चरित्र के बाद इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। कहानियां तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन आइए उन वेदांत के विषय में हिला जाए जो वास्तव में हमारे जीवन में मनन करने लायक है, हमको जिसका अभ्यास करना चाहिए। भागवत के तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी का चरित्र आता है। थोड़ा सा विदुर जी का चरित्र बड़ा त्यागमय है, और ये चरित्र क्या है, थोड़ा गंभीरता से लीजिए इस विषय को। इस संसार में निर्धन डरता है धनवान से, और निर्बल डरता है बलवान से, और मूर्ख डरते हैं विद्वान से, लेकिन ये तीनों डरते हैं चरित्रवान से। जिसने अपने चरित्र को बचा करके रखा, मानो सब कुछ उसके पास सुरक्षित है, और जिसके जीवन में चरित्र नहीं है, उसके पास कुछ बचा भी नहीं है। और परमात्मा किसी चित्र में नहीं बसता है, परमात्मा अगर बसता है तो वो आपके चरित्र में बसता है। बहुत कीमती लाइन है, परमात्मा चित्र में नहीं, वो आपके चरित्र में बसता है। भगवान राम महान नहीं है, भगवान राम का जो चरित्र है वो राम को महान बना देता है। राम महान इसलिए हुए क्योंकि उनका चरित्र महान था, और इतिहास सदैव त्यागियों का लिखा जाता है, इतिहास भोगियों का नहीं लिखा जाता है। लगभग जितने महापुरुष पैदा हुए इस राष्ट्र में, आप किसी की जीवनी पढ़ लीजिए, महापुरुषों की जीवनी ठीक नहीं होती। वियोगी होगा कोई कवि, तब मुख से निकली होगी आह, वही तो कविता है। कविता क्या है?
किम नाम काव्यम, संस्कृत में सवाल पूछा जाता है किम नाम काव्यम, तो इसका उत्तर दिया जाता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यों के द्वारा जो रस की अनुभूति हमें होती है वही काव्य है। और कविता तब तक नहीं लिखी जा सकती है जब तक लिखने वाला उसका वियोगी नहीं होगा। इस संसार में इतिहास में भोगी की गाथा नहीं, गाथा त्यागियों की लिखी जाती है। भोगी की कीर्ति गाई नहीं जाती है, वो निंदित है, लेकिन त्यागियों के चरित्र का गायन संसार भर में होता है और इतिहास के स्वर्णाक्षरों में पन्नों में लिखा भी जाता है। ये शरीर आपको क्यों मिला है? इसका नाम है शरीर। इसे शरीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीरियते इति शरीरम, जो रोज सड़े इसलिए इसका नाम है शरीर। रोज सड़ने के कारण इसका नाम है शरीर। सुबह भोजन बना करके दाल चावल रख दो, शाम तक खराब हो जाता है और उसके तत्व से ये निर्मित स्ट्रक्चर, तुम्हारा ढांचा ये कितना मजबूत है आप कल्पना करके सोचिए। इसका एक नाम है देह। देह देह क्यों कहा जाता है? देह इसलिए कहा जाता है कि दैहते इत देहा, जो अंत में दाह देने की ही लायक है, इसलिए देह है। हमको मानव कहा जाता है। हम मानव क्यों कहे जाते हैं? हम मनुष्य क्यों कहे जाते हैं? हम महाराज मनु के संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। अरे वे जो सावर छोड़ी निहारई गोरो, जो सावर छोड़ी निहारई गोरो। और भगवान का संकल्प क्या है? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम चाहनहार नहीं ऐसे, हम चाहनहार नहीं ऐसे, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा करता। इस संसार में दो हृदय हैं। जो प्रेमी होता है वो ये चाहता है कि मैं अपने प्रेमी का दर्शन एकांत में करूं, और जो भावुक होते हैं वो ये चाहते हैं भावना के प्रवाह में बह करके कि वो जिसको मैं मानता हूं वो मेरे दरवाजे तक जरूर आए। अब विदुर और विदुरानी दोनों लोग भगवान को आना है और दुर्योधन ने उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की है। विदुर विदुरानी पीछे खड़े हैं। भगवान का जैसे रथ पहुंचा हस्तिनापुर द्वारिका से, बड़े बड़े राजा महाराजा महामंत्रीगण उनके माल्यार्पण कर रहे हैं। विदुर और विदुरानी ये भगवान को देख रहे हैं, लेकिन हे महाराज परीक्षित, भगवान की दृष्टि केवल विदुर को ढूंढ रही है। इतनी बड़ी सभा में भगवान ने किसी को देखा ही नहीं। कौन माला पहना रहा है, कौन पांव छू रहा है, कौन स्वागत कर रहा है, वो तो परेशान है, वो अपने भक्त को देख रहे हैं। और एक बात गांठ बांध लो, मैं अंतर मन से कहता हूं, मैं इस प्रकरण को जब कहीं पढ़ता हूं अकेले में भी तो मैं रो पड़ता हूं। भगवान को जो देखता है
भगवान उसे भी देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यस्य रामो पश्यति रामो तस्य पश्यति, जो राम को देखता है राम उसको भी देखते हैं, और जो राम के तरफ नहीं देखता भगवान उसके तरफ भी कभी नहीं देखते। भगवान ने जब विदुर को देखा और विदुरानी ने दर्शन किए, सब कुछ हो गया, खड़े खड़े देख रहे, कुछ बोले नहीं। दुर्योधन ने कहा कन्हैया पंचायत में मामला तय हुआ या नहीं, ये तुम चलो मेरे घर भोजन कर लो तब जाओ। भगवान ने कहा कि हमारा न्योता है, हम भोजन नहीं करेंगे, मुझे आमंत्रित किया गया है, मुझे मेरा निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा निमंत्रण कहाँ है कन्हैया? कहा विदुर जी के घर मेरा न्योता है। दुर्योधन हंस पड़ा, कहा वो खुद खाने के लिए मरता है, तुम्हें क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा नहीं, हमारा न्योता है, हम जाएंगे। विदुर विदुरानी वहां से भगे, कहा विदुरानी चल घर पर, हो सकता है मेरा कन्हैया मेरे दरवाजे पर आ जाए। और परमात्मा तो भाव की भूखे। विदुर विदुरानी घर पर आई परीक्षित, और भगवान ने दुर्योधन से कहा कि भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के हृदय में श्रद्धा हो और या तो खाने वाले के पेट में भूख हो। दुर्योधन तुम में श्रद्धा नहीं है और हम में भूख भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर खाने का कोई औचित्य ही नहीं। दुर्योधन ने कहा कि मेरी मां ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गोविंद। भगवान ने कहा उन व्यंजनों का निर्माता तो मैं हूं। संसार में अगर मैंने कुछ दिया ना होता तो आप क्या बना खा लेते? मैंने गेहूं के पौधे में अगर गेहूं न बैठाया होता तो रोटी बालू की खाते, क्या करते बताओ? भगवान दुर्योधन के हाथ से छूटते हैं और सीधे गए विदुर जी के घर। कवियों ने बड़ी सुंदर लाइनें दी हैं। आज हरियाए विदुर घर पाऊं, 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 आज हरियाए विदुर मंगल को सुहाना, करते मंगल को सुहाना, आज विदुर नहीं घर की विदुरानी,
रानी धरती रानी आवत देखो सारंग पानी आवत देखो सारंग पानी लय आसन बैठावना लय आसन बैठावना आज हरि आए आज हरि आए भावना आज हरि आए भावना आज हरि आए पावना 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 आज हरि विदुर जी चले गए मिस्त्री और मक्खन लेने को बंद कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, जब पूतना भगवान के मुंह में अपना स्तन डालती है और भगवान ने पूतना के स्तन को पकड़ा तो सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, वो चिल्लाई मुझे छोड़ दो छोड़ दो। वो इसलिए नहीं चिल्लाई कि उसे दर्द बहुत हुआ, वो इसलिए चिल्लाई कि लाला मैंने जहर लगा रखा है और ऐसा न हो वात्सल्य मेरे लाल कि कहीं तुम मर जाओ इस जहर पी करके, मत पान करना, इसे मत पान करना। पूतना ये बताने के लिए वो गई है और वात्सल्य उसमें जागृत हुआ है। ये अंतर निर्दिष्ट भाव भागवत जी का। इसलिए अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिघांसियायाप्य यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके जीव कहां भटक रहा है। आइए हम उन भगवान दयालु नारायण के श्री चरणों में नमन करते हुए थोड़ा भगवान नाम जप करें और चलते हैं सृष्टि के विस्तार में। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे
वत्सल भगवान की जय। धर्म और पंथ ये अलग अलग है। वो परमात्मा अपने आप में पूर्ण है परीक्षित, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उसके पूर्णता के बाद कुछ अवशेष बचता नहीं है। भगवान का एक स्वरूप आपने देखा होगा, विराट स्वरूप। तो जो भगवान का विराट स्वरूप है परीक्षित, ये उसी में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। भगवान जब जन्म लेते हैं तो स्तुति में भी कहा गया है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रदीप। ये ब्रह्मांड निकाया, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिस ब्रह्म की सत्ता में है समाहित। और ये संभव कैसे? जैसे महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ जी क्या है, वाल्मीकि रामायण कहता है कि धर्मात्मा धर्मशीलश्च राजा दशरथो भवान। वो धर्मात्मा है, वो धर्म की धुरी है महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ। और गोस्वामी जी कह रहे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर, जब महाराज दशरथ भी साक्षात धर्म स्वरूप है और धर्म के 4 बेटे हैं, वो चारों वेद है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और चारों वेद मिलाकर 3 कांड, एक उपासना कांड, एक ज्ञान कांड, एक कर्म कांड। और दशरथ जी की जो तीनों रानियां हैं, ये तीनों कांड हैं। उसमें कर्म कांड कैकेयी है, उपासना कांड कौशल्या है। एक बात आपसे बोल दूं, स्मरण रही आपको, परमात्मा ने क्या किया जब उसने ब्रह्म की सत्ता जब स्वयं में अकेली थी, तो उन्होंने अपने वीर्य को निकाल करके उससे आधान करके महत्तत्व का निर्माण किया। और ये महत्तत्व 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। उसने जल, अग्नि, वायु, हवा, इसका भी निर्माण किया। ननामते देव पदारविंदम
प्रपन्नतापोपशमात चक्रम यन्मूलकेतायतयोञ्ज सोरु संसार दुःखम बहिरुच्छिपन्ति। 24 प्रकार के तत्वों का निर्माण परमात्मा ने किया। ये तत्व कौन है? ये है छिद, जल, पावक, गगन और समीर, और 5 इसके विकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब सारे तत्वों का समूह एकत्रित हुआ, उस विराट पुरुष ने, उस परमात्मा की सत्ता ने जब तत्वों का निर्माण कर दिया, तो एक सूक्ति भगवान के लिए कही जाती है कि रसो वही सा। इस संसार में जितना रस है, फूलों की जो सुगंध है, गन्ने का रस, गेहूं का रस, आम का रस, जितने प्रकार के रसों का आप उपयोग करते हैं, ये सारे रस परमात्मा में समाहित है। ध्यान देना शब्दों पर, विषय कठिन है। मान लो एक दिन अगर आप एकादशी का व्रत रहते हैं, तो ये मत मानना कि हमने भगवान के ऊपर कोई उपकार कर दिया है। भगवान एक केले को बनाते हैं, उस पर कबर चढ़ाना, उसको रंगना, उसको पकाना, ये काम किसका है? ये काम तो प्रकृति का है। एक मूंगफली का दाना, उसके ऊपर कबर लगाना कि उसमें बालू न चला जाए, वो भी तो सारा दिन आपके लिए करते हैं कि मेरा भक्त अगर एक दिन कोई भूखा रहेगा मेरे लिए, तो कम से कम ये खा करके अपना प्राण बचा ले। ये क्या है? यही तो भगवतीय कृपा और भगवतीय सत्ता का आधास है, अध्यास है। काल संज्ञाम तदा देवी विव्रजति मुरुक्रमा त्रयोविंशति तत्वानां गणम युगपदादिशत। एक शास्त्र वो है जिसका नाम है सांख्य शास्त्र। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो सांख्य शास्त्र में भगवान को पुरुष कहा गया है और संसार को प्रकृति कहा गया है। उसमें प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। अगर प्रकृति कही जाए तो आप दुनिया से अर्थ लगा दीजिए, और अगर पुरुष कहा जाए तो उसका अर्थ परमात्मा से कर दीजिए। हे महाराज परीक्षित, ये बड़े बड़े जंगल ये उनके शरीर के रोए हैं, हिमालय पर्वत उनका सर है, पाताल उनका पंजा है। इसमें जितना कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भगवान के ही शरीर के अंदर ही हम लोग हैं। इसके बाद भगवान ने क्या किया? जब तत्वों का निर्माण कर दिया तो भगवान के नाभि कमल से पैदा हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की जब आंखें खुली तो वो कमल नाव पकड़ करके आए नीचे, और उन्होंने सोचा कि मैं कैसे पैदा हुआ हूं, मैं कहां से जन्म लिया हूं। जब उस कमल के नाल के सहारे वो नीचे आए तो उनकी मुलाकात नारायण से हुई, और नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने सारे तत्वों को दे दिया है, अब तुम जाकर के सृष्टि का विस्तार आगे करो। ब्रह्मा जी तपस्या करने की बात, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने उत्पन्न किया वनस्पति। वनस्पति, औषधि, लता, त्वकसार, विरुद्ध और ध्रुव, सारे वृक्षों का निर्माण, जीवों का निर्माण, ये ब्रह्मा जी के आदेश, नारायण के आदेश पर ब्रह्मा जी करते हैं। सदा कार्य समुदाय अस्वस्थो अपगमोपियो वर्तते स परमाणु विज्ञेया समुत्तेभ्यः। इन परमाणुओं से सृष्टि का होता है निर्माण। परमाणु क्या है? संसार का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है उसको परमाणु बोला जाता है। दो परमाणु जब मिल जाते हैं आपस में तो एक अणु बनता है, और 3 अणु जब इकट्ठा होते हैं तो त्रिश्रेणु होता है। ये त्रिश्रेणु ये वो कण है कि जब झांकी पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कई रंगों में आपको दिखाई देती है। यह है त्रिश्रेणु।
त्रिश्रेणी पार करने में जो समय लगता है उसे त्रुटि कहा जाता है, त्रुटि। और त्रुटि के 100 गुने के समय को वेद, अब 3 वेद का एक लव होता है और 3 लव का एक निमेष कहा जाता है और 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है और 15 लघु का एक नाड़ी एक दंड होता है और 2 दंड का एक मुहूर्त होता है, 6 दंड की नाड़ियां उसका एक पहर होता है। इसी प्रकार से रात्रि, अहोरात्रि, पक्ष, वर्ष सबका निर्माण है। यह काल का निर्धारण ब्रह्मा जी खुद करते हैं। जैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, तो कलयुग के आयु का 2 गुना है द्वापर और द्वापर का 3 गुना त्रेता और 4 गुना है सतयुग। ये सारे समय का निर्धारण ब्रह्मा जी माया, ये भाई बहन है दम्भ और माया। लेकिन जब समय आया तो उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। तो कहा महाराज ये भाई बहन है, विवाह कैसे कर लिया? कहा धर्म का तो खानदान है ही, उनको कौन धर्म करना है। भाई बहन ने विवाह कर लिया दम्भ माया ने, तो ये पति पत्नी बन गए। इनके फिर एक लड़का एक लड़की पैदा हुई। लड़के का नाम लोभ और लड़की का नाम कृपणता। लोभ और कृपणता भाई बहने, इन्होंने भी आगे विवाह कर लिया। तो इनके फिर एक लड़का एक लड़की, लड़के का नाम क्रोध और लड़की का नाम हिंसा। क्रोध और हिंसा भाई बहन है, फिर इन्होंने भी विवाह कर लिया। तो इनसे पैदा हुई दुरुक्ति। दुरुक्ति माने गाली, और एक है कली, कली है लड़का। दुरुक्ति और कली ने भी विवाह कर लिया, तो इनसे पैदा हुआ भय और मृत्यु। भय लड़का है, मृत्यु लड़की है। और भय और मृत्यु ने जब शादी किया तो इनसे पैदा हुआ लड़के का नाम नरक और लड़की का नाम यातना। ये अधर्म का खानदान है महाराज। अब धर्म का वंश आपको बता दूं, धर्म का जो वंश है, श्रद्धा, श्रद्धा का पुत्र है, उसका नाम है शुभ। मैत्री, मैत्री, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और लज्जा, ये धर्म की वंशावली है। इनके वंशावली को जो सुनता है महाराज, वो लोग भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए इनका नाम ले लेना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ले लिया। एक बात आगे फिर से, श्रीमद् भागवत में लेख है, भगवान नारायण ने ये भागवत ब्रह्मा जी को दिया था, सुनाया था पहले। ये 4 श्लोक में थी, चतुर्थ श्लोकी भागवत। उत्संग नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठा स्वयंभुवा प्राणादिष्ठा संजातु भृगुस्त्वात्करात् कुचु। अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किया, अब मानवीय सृष्टि हो रही है। गोस्वामी जी के शब्दों में देखा, मैं श्लोक देखना जरा, मैं श्लोक दे रहा हूं आपको। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, स्वयंभू अरुसत रूपा, स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, जिनसे भाई नर सृष्टि अनुपा, जिनसे भाई नर सृष्टि अनुपा, स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, जिनसे
शत्रुपा, ब्रह्मा के शरीर के दो विभाग हुए, एक से शत्रुपा और एक से महाराज मनु। देखिए ब्रह्मा के मस्तिष्क से तो पुरुष पैदा हुआ है और ब्रह्मा जी के हृदय से स्त्री पैदा हुई। इसलिए पुरुष जो है वो मस्तिष्क प्रधान है और स्त्रियां ये हृदय प्रधान होती है। ये हृदय प्रधान है। एक बात आप तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 3 बेटियां पैदा हुई और 2 पुत्र पैदा हुए परीक्षित। 3 बेटियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और बेटे जो पैदा हुए वो प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह तो रुचि नाम के प्रजापति के साथ कर दिया और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं पैदा हुई। तपश्चर्या करने लगे तो नारायण प्रकट हुए और नारायण ने भी कहा कि आप विवाह कर लीजिए। कहा विवाह मैं एक शर्त पर कर सकता हूं, अगर आप मेरे बेटे बन करके आए तो विवाह कर लूं। भगवान तैयार हुए तो भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार महाराज स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम महात्मा के आश्रम पर छोड़ाए। लेकिन महाराज परीक्षित जब समाधिस्थ हो गए भगवान कर्दम तो 1000 वर्ष उन्होंने आंखें नहीं खोली, लेकिन देवहूति जी उनकी सेवा करती रही, वही रही। पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वी प्रतिबिंबित कोविदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। भवानी भवम प्रभु, जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती है इसी तरह से वो सेवा करती रही। और देवहूति ने कहा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, संसार में पति तो सबको मिल जाते हैं लेकिन मेरा पति इतना बड़ा विद्वान, इतना मनस्वी, इतना भगवत भक्त, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। विश्रम्भेणात्मशोचेन गौरवेण दमेन चा शुश्रूषया सहृदेन वाचा मधुरया च। महारानी देवहूति के समक्ष जब कर्दम महात्मा की आंखें खुली तो उन्होंने पूछा देवी तुम कौन? तो भूल गए थे। उन्होंने कहा महाराज मैं महाराज स्वयंभू मनु शत्रुपा की बेटी हुई, मैं आपकी पत्नी हूं। महात्मा कर्दम प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए और अपनी पत्नी से कहा कि देवी तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। महारानी देवहूति रो पड़ी, कहा स्वामी आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो गए, इससे बड़ा उपहार मेरे लिए दुनिया में हो ही क्या सकता है। मैं धर्म की बात नहीं करती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रसन्न होना ही मेरे लिए नारायण के प्रसन्न होने के बराबर है। देखिए भक्ति जब साधना का परिमाण हो जाती है तो बड़ा आनंद आता है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे थे और तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे तो क्या कहा उन्होंने गंगा जी को जब देखा तो कहते ही गंगा जी से और भरद्वाज महात्मा के आश्रम पर भरत जी ने कहा, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। भरत जी कहते हैं कि मांगहु भीख त्याग निज धर्मु आरत का न करई कुकर्म। हे गंगा, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं भगवती गंगा। हे मां गंगा, आपको मेरे पूर्वज महाराज भगीरथ लेकर के आए थे, आप सूर्य कुल की बेटी हैं। और हे भगवती जमुना,
आप तो सूर्य की पुत्री हैं और मैं सूर्य वंश का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कि बहन बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता है, उनको देना चाहिए, लेकिन आज मैं देने लायक नहीं हूँ। आज मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म और आरत का न करई कुकर्म। आज मैं भीख मांग रहा हूँ और भीख मुझे क्या चाहिए कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। धर्म अर्थ नहीं काम रुचि गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान। कवियों ने बड़ी सुंदर उपेक्षाएं हैं, आइए थोड़ा आनंद लीजिए। धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए। कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए। कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए। कौशल्या कुमार हमें, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। चाहिए प्रबधो आप साथ हरि शरण नाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए वे प्रबधो आप साथ हरि। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, जानकी जीवन एक धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। नाचनी ललित ललाम चाहिए,
श्याम राम मुझे चाहिए, नील मणि श्याम राम मुझे चाहिए, नील नील नर श्याम राम मुझे चाहिए, नील मणि श्याम राम मुझे चाहिए, नील नील धर श्याम राम मुझे चाहिए, इंद्र नील मणि श्याम राम मुझे चाहिए, नील नील नर श्याम राम मुझे चाहिए। पर ब्रह्म भव विराम चाहिए, पर ब्रह्म भव विराम चाहिए, सजा कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, अर्थ चाहिए राम चाहिए, धर्म चाहिए, राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। कोटि मन मठा राम राम मुझे चाहिए, लोक लोचनाथ राम राम मुझे चाहिए, कोटि मन मठा राम राम मुझे चाहिए, लोक लोचनाथ राम राम मुझे चाहिए, राम शरण अब मुझे राम, राम शरण अब मुझे राम चाहिए, राम शरण अब मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, धर्म चाहिए राम चाहिए, धर्म चाहिए राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें 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 राम चाहिए। बोली भक्त वत्सल। महाराज जब समय बीता तो नारायण पुत्र बन करके भी आई महात्मा करदम की, और इनका नाम रखा गया कपिल। लोके कपिल इत्याख्याता, बोले कपिल भगवान की। ये बड़ा सुंदर उपदेश करेंगे भी। अब 9 बेटियां जब पैदा हो गई तो सबसे बड़ी बेटी का नाम है इन 9 बेटियों में श्रद्धा, अनुसुईया, कला का विवाह कर दिया मरीच महात्मा के साथ, और अनुसुईया का विवाह किया महात्मा करदम ने अत्रि जी के साथ। श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हविर्भू का पुलस्त के साथ, गति का पुला के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, ख्याति का विवाह प्रभु के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ। ये 9 बेटियां महात्मा कपिल ने 9 महात्माओं को ब्याह दी। अब समय बीत गया, समय बड़ा सुंदर आया, बेटियां सब अपने अपने घर चली गई, और जब भगवान बेटा बन करके आ गए तो महात्मा कपिल जब आ गए तो करदम ने अपना घर छोड़ दिया, करदम चली गई तपस्या करने। ये वैराग्य 2 तरह का होता है, एक तो आंतरिक वैराग्य होता है और एक वैराग्य होता है हमारे कष्ट की। घर में 4 डंडा पड़ा, डांटे गए तो कहे हम घर छोड़ देंगे, चले जाएंगे अयोध्या में रहेंगे, और 1 घंटे के बाद जैसे गुस्सा उतरी फिर वही लाठी खा रहे हैं बैठे। वैराग्य आया लेकिन टिका नहीं, और ये वैराग्य अगर टिक जाए तो वो व्यक्ति तो महान बन जाए। महाराज
परम बैरागी हैं और भगवान जिसके घर बेटा बन करके आए हो उसके बाद भी तपस्या करने चला गया है। संत कहीं असनीति दशानन चौथे पन जाइए नृपकार। उसका यही भाव है, जब बुढ़ापा जाए, जब घर में ताला चाबी संभालने वाले लोग मिल जाए तो चाबी बांध कर तुम न घूमो, नहीं परेशान ही रहोगे जिंदगी में। ये चाबी उनको पकड़ा दो, कह दो चाहे रखो चाहे इसको मिटा दो, और ठाठ से बैठ करके भगवान का भजन करो। और जब सारी जिम्मेदारी तुम मरते मरते लादे रहोगे तो परेशानी के सिवा तुम्हारी जीवन में है ही क्या? छोड़ दो। महाराज करदम चले गई तपस्या करने। आज महारानी देवहूति ने अपने 9 बेटियों को अपने घर पर बुलाया। एक छोटा सा व्यासासन, उस पर भगवान कपिल को बैठा दिया और अब देवहूति सवाल करेंगी। ये आपके जीवन से जुड़ा सवाल, सीधा जुड़ा सवाल है। देवहूति जी भगवान से कहती हैं, अब आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो
स्वर अंश जीवा अविनाशी, स्वर अंश जीवा अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, मातारो जो सित की नाई, मादारू जो सिद्ध की नाई, मातारो जो सित की नाई, मादारू जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस संबंध को तो आप भूल गए। हाँ, एक न पूजा कर पाओ, बैठ करके राम राम कहो केवल बस। आप मंदिर में जब जाते हैं तो आपके अंदर गलत विचार आते हैं, कथा में आए हो गलत आएगा। जब आप अच्छी जगह जाएंगे तो मन आपका शांत रहेगा, कथा सुनोगे वृत्तियां शांत रहेंगी, पिक्चर देखोगे मन अपने आप उद्विग्न हो जाएगा। दोनों के स्थान है, दोनों का प्रयोग है। इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पहला। कर द्वारा सागर